सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में चार मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिल कर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेंकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी तीन मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज़ तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर ले देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चरने प्रायः जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है। नीचे कुछ नज़र नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कौवे भाई, तुम पाँव फटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आँखों आँखों में काटी। जैसे ही पाँव फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नज़र डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कहा, काँ काँ करके उन्हें सूचना दी। उन्हें देख लिया और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया, परंतु हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज़ दो। मित्र, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज़ की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जंगल पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा चटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल ना देख पाया और फंस गया। हिरण, सुबह का शिकारी आता ही होगा। वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराश व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बैठा कर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा।
कछुआ हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जाल उतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा, खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्रों आप भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने